हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल वोकल एकेडमी पे। दोस्तों, हम सिलॉक्स पे पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, जिसके हम 2 वीडियो बना चुके हैं। ये आपकी लास्ट वीडियो है, इसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आपसे इस वीडियो को देखने के बाद सिलॉक्स से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है। यदि आप पहली और दूसरी वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके पहली और दूसरी वीडियो को देखिए, फिर जाके इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है। चलिए, तो जैसा हम आपसे बात कर चुके हैं कि आज हम आपको बताएंगे कि किस में आइदर और लगता है, जैसे कि या तो पहला सही या फिर दूसरा सही, ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही। ना तो पहला सही ना तो दूसरा सही, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यदि दोनों गलत हो जाए निष्कर्ष तो उसमें वही लगना है। लेकिन या तो पहला सही या तो दूसरा सही का मतलब क्या है? ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और उसी प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कुछ टाइल्स फर्श हैं। क्या हैं? कुछ टाइल फर्श हैं। कथन हमारा दिया है पहला, कुछ टाइल्स फर्श हैं। ठीक। और दूसरा क्या दिया है? सभी फर्श पत्थर हैं। ठीक है। ये तो हमारे हो गए कथन, और निष्कर्ष क्या है? सभी टाइल्स पत्थर हैं, कुछ टाइल्स पत्थर नहीं हैं। अब देखिए, आइदर और को लगाने से पहले इसके कुछ रूल को हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी टाइप बनेंगे उसमें कुछ ना कुछ तो रूल लगेगा, क्योंकि हर एक टाइप आपका बदल रहा है। तो ठीक है, बढ़ते हैं इसमें आपके रूल की तरफ, नियम की तरफ। तो नियम क्या कहता है? नियम यह कहता है कि दोनों ही कथन, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे ही यह भी होगा। दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है, तभी जाके आइदर और लगेगा। अब सोचेंगे ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात इसमें है कि एक निष्कर्ष सकारात्मक तथा दूसरा नकारात्मक होना चाहिए। ठीक है। पहली बात, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है कि एक निष्कर्ष सकारात्मक और दूसरा जो है नकारात्मक होना चाहिए। और इसमें तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यह है कि जैसे पहला कथन हो उसी तरीके से दूसरा भी कथन होना चाहिए। जैसे यदि पहले में यक्स वाई की बात की जाए तो दूसरे में भी निष्कर्ष में भी यक्स और वाई की ही बात की जानी चाहिए। जैसे कुछ यक्स वाई हैं और यहाँ पे कुछ यक्स वाई नहीं है। पहला तो पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया। इसमें भी यक्स वाई हैं, इसमें भी यक्स वाई हैं। तभी यदि इन तीनों को आपको चेक करने पे तीनों मैच कर जा रहे हैं तो इसमें आपका या तो पहला सही या दूसरा लग जाएगा। और एक बात बहुत ध्यान देना है, यदि कथन में सभी, पहला कथन यदि सभी है तथा दूसरा में कोई नहीं है, जैसे कि कोई, यानी कि सभी वाले और कोई वाले में इसमें आइदर और या तो पहला या दूसरा नहीं लगता है। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है। इतने ही रूल हैं। रूल तो हमारे पास बहुत कम है एक तरीके से, कि दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है, एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए तथा दूसरा नकारात्मक होना चाहिए।
और तीसरे पॉइंट पे आए तो दोनों ही निष्कर्ष में यक्स वाई अगर दिया है तो नीचे भी यक्स वाई हो या वाई यक्स, दोनों को आगे पीछे कर देने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर भी यक्स वाई है नीचे भी होना चाहिए, मतलब दोनों ही निष्कर्ष में यक्स वाई होने चाहिए, तभी जाके इसमें या तो पहला सही या दूसरा लगेगा। चलिए अब क्या बोले, कथन की तरफ तो आप पढ़ चुके हैं, कथन को, निष्कर्ष को पढ़िए। तो क्या है, सभी टाइल्स पत्थर हैं। क्या है, सभी टाइल्स पत्थर हैं। अब देखिए टाइल्स हमारा पहले कथन से है और पत्थर जो है दूसरे कथन से है। तो आप इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरीके से ये जुड़ता है। अब देखिए फर्श और पर्श जुड़ जाएगा, जुड़ गया, आप लोग बोलेंगे जुड़ गया। अब निष्कर्ष निकालिए, क्या निष्कर्ष है, सभी टाइल्स पत्थर हैं। अब ये बताइए पहले कथन में हमें कुछ दिया है, पहले कथन में कुछ दिया है, टाइल्स के लिए कुछ दिया है, तो निष्कर्ष में कभी सभी हो सकता है? नहीं। आपसे पहले ही बता दिए कि यदि कथन में सभी दिया है तो निष्कर्ष में कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कथन में यदि कुछ दिया है तो निष्कर्ष में आप सभी नहीं लिख सकते। यहाँ पे यही गलत हो गया। इसका मतलब पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया, पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। ठीक है, दूसरे निष्कर्ष पे आए तो कुछ टाइल्स पत्थर नहीं हैं। अब देखिए आप यहाँ आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर दोनों ही कथन हमारे जो हैं पॉजिटिव दे रखे हैं, तो ये निगेटिव निष्कर्ष में क्या कर रहा है, तो दोनों गलत हो गए। अब देखिए दोनों गलत हो गए, लेकिन आज हम आपसे क्या बोले हैं कि या तो पहला या दूसरा करवाएंगे। तो देखिए अब ये तीनों रूल मैच हो रहे हैं, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए, यहाँ गलत हो गया, दोनों ही निष्कर्ष गलत हुआ। अब देखिए एक निष्कर्ष सकारात्मक तथा दूसरा निष्कर्ष नकारात्मक होना चाहिए, तो क्या है, हाँ सही है, पहला हमारा सकारात्मक है, दूसरा नकारात्मक है। चलिए ठीक है, अब देखते हैं क्या यक्स वाई मैच कर रहा है ऊपर नीचे, पहले निष्कर्ष में दूसरे निष्कर्ष में, हाँ मैच कर रहा। आप कहेंगे हाँ टाइल्स और पत्थर ऊपर भी है पहले निष्कर्ष में और टाइल्स और पत्थर दूसरे भी निष्कर्ष में, इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, या तो पहला सही या तो दूसरा सही, यानी कि आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। देखिए एक ही प्रश्न हमारे 100 प्रश्नों पे भारी होगा, ये याद रखिएगा। एक प्रश्न जो है हमारा 100 प्रश्नों पे भारी होगा, ये याद रखिएगा। कभी भी हम एक करवाएंगे और आप 100 कर जाइए और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है सभी स्वेटर जैकेट हैं। क्या हैं, सभी स्वेटर जैकेट हैं। और फिर क्या दिया है कथन, कुछ टोपी स्वेटर नहीं है। क्या है, कुछ टोपी स्वेटर नहीं है। अब निष्कर्ष पे आए तो निष्कर्ष कह रहा है सभी जैकेट टोपी हैं और कुछ जैकेट टोपी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए बात करें तो आपको देखिए कैसे चेक करना होता है, आपसे बता चुके हैं। यहाँ पहले निष्कर्ष को देखिए क्या है, पहले निष्कर्ष में जैकेट और टोपी दे रखा है। अब देखिए कथन को देखेंगे इसके बाद, तो जैकेट कहाँ है, जैकेट ऊपर है, और टोपी कहाँ है, दूसरे कथन में है, तो जोड़ेंगे तो स्वेटर और स्वेटर को जोड़ेंगे, स्वेटर और स्वेटर जुड़ जाएगा, हाँ जुड़ जाएगा। कैसे, क्योंकि आपके एक स्वेटर के पास सभी है और दूसरे के पास क्या है, दूसरे के पास भी सभी है, तो आप क्या कह सकते हैं, आपसे क्या बोले, सभी और सभी है तब भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यह जुड़ गया, तो जब जुड़ गया तो निष्कर्ष निकलना चाहिए। अब क्या निष्कर्ष दिया है, सभी जैकेट टोपी हैं। अब ये बताइए जब दो कथन जुड़ के निष्कर्ष दें तो पहली बात तो यह ध्यान रखना है पॉजिटिव और निगेटिव क्या देते हैं, आपको क्या बताएं आपसे, पॉजिटिव और निगेटिव जब जुड़ते हैं तो निगेटिव आता है। तो ये निष्कर्ष में पॉजिटिव क्या कर रहा है, तो पॉजिटिव गलत हो गया कि नहीं गलत हुआ। ठीक है, अब दूसरे पे आए तो क्या कहा है, कुछ जैकेट टोपी नहीं है। अब फिर वही बात, तो जुड़ा तो पहले से है, अब कहा है कुछ जैकेट टोपी नहीं। अब देखिए जैकेट ऊपर तो कुछ है, तो नीचे निष्कर्ष में भी जैकेट कुछ है, चलिए सही है, लेकिन टोपी जो है ऊपर जो है कुछ है और नीचे क्या हो गया भैया, सभी हो गया। क्या हो गया, सभी हो गया। तो आप कैसे कह सकते हैं या सही होगा, क्योंकि कुछ को हम सभी नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं, कुछ को हम सभी नहीं लिख सकते हैं, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत हो गए। क्या हो गए,
दोनों ही निष्कर्ष आपके गलत हो गए। अब क्या करेंगे, जब दोनों ही गलत हो गए तो ये पहला तो आपका रूल जो है फॉलो कर गया कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए आइदर और में। अब देखिए क्या कहा है, एक निष्कर्ष सकारात्मक होना चाहिए तथा दूसरा नकारात्मक, यही बात बार बार आपसे बोल रहे हैं। अब देखिए पहला जो है सकारात्मक निष्कर्ष है, दूसरा क्या है, नकारात्मक है। अब देखिए यक्स वाई ऊपर होना चाहिए निष्कर्ष में, तो यक्स वाई नीचे भी होना चाहिए। क्या है, हाँ जैकेट टोपी ऊपर भी है और जैकेट टोपी नीचे भी है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब आइदर और इसमें भी लगेगा। लगेगा, लगेगा, बिल्कुल लगेगा। इसका मतलब इसका भी आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलिए कथन क्या है दोस्तों, अगला कथन है कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है। क्या है, कोई व्यक्ति सच्चा नहीं है। अब कहा है सभी सच्चा ईमानदार है, तो दोनों कथन हो गया। अब निष्कर्ष पे आए तो निष्कर्ष क्या कहा है, कुछ व्यक्ति ईमानदार हैं। अब देखिए व्यक्ति कहां से है, पहले कथन से, ईमानदार कहां से है, दूसरे कथन से। अब देखिए क्योंकि दोनों कथन एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, तो दोनों को जब मिला के निकलेगा तो क्या निकलेगा, निगेटिव। तो ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, इसका मतलब यह गलत हुआ, बिल्कुल होगा। अब दूसरे पे आए तो क्या कहा है, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं हैं, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं है। अब देखिए व्यक्ति ऊपर से, ऊपर वाले कथन से, ईमानदार नीचे वाले कथन से। अब देखिए नीचे व्यक्ति जो है कुछ है, ऊपर सभी है, तो सभी को हम कुछ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ईमानदार देखिए ऊपर कुछ है, नीचे सभी कर दिया, तो क्या सही होगा, नहीं सही होगा, बिल्कुल नहीं सही होगा। अब देखिए दोनों ही गलत हो गया। अब इसमें ये बताइए आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। इसमें या तो पहला सही या दूसरा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि आपसे लास्ट पॉइंट ये बात किए थे कि यदि कथन सभी और कोई का हो तो उसमें कभी भी या तो पहला सही या दूसरा नहीं लगेगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, ना तो पहला सही और ना ही दूसरा सही। ठीक है, समझ आया। इस प्रश्न को आपको ध्यान देना है। यदि किसी कथन में सभी और कोई एक साथ दे दिया है तो उसमें आइदर और नहीं लगता है, या तो पहला या दूसरा नहीं लगता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है कुछ डायरेक्टर मेहनती हैं। अब देखिए अभी तक आपको दो कथन और दो निष्कर्ष का कराया हमने। अब क्या करेंगे, तीन कथन तीन निष्कर्ष आ जाए फिर। अब देखिए तीन का करा देंगे तो आपको 4 आए, 5 आए, 10 आए, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे हम तीन कथन वाले करवा रहे हैं। तो तीन कथन में क्या है, कुछ डायरेक्टर मेहनती हैं। क्या हैं, कुछ डायरेक्टर मेहनती हैं। और दूसरा क्या है, सभी मेहनती हीरो हैं। क्या हैं, हीरो। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट क्या है, सभी हीरो प्रेमी हैं। क्या हैं, सभी हीरो प्रेमी। अब हीरो होंगे भैया तो प्रेमी तो होंगे ही, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब सभी हीरो प्रेमी हैं। अब देखिए क्या कहा है, कुछ डायरेक्टर प्रेमी हैं। अब यहाँ पे क्या बोल दिया दोस्तों, कुछ डायरेक्टर प्रेमी हैं। अब देखिए आपसे क्या बोलें कि निष्कर्ष से ही आपको चलना है, तो निष्कर्ष को ही आप लीजिएगा। अब डायरेक्टर कहाँ है, पहले कथन में, और प्रेमी कहाँ है भैया, प्रेमी है हमारा तीसरे कथन में। ठीक है, ये तीसरे कथन में बैठा है प्रेमी, और डायरेक्टर कहाँ है भैया, वो पहले में है। चलिए तो अब देखिए जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए पहले को दूसरे कथन से पहले हम जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि मेहनती और मेहनती जुड़ जाएगा, मेहनती और मेहनती जुड़ जाएगा। अब देखिए जब मेहनती और मेहनती में जुड़ गया तो डायरेक्ट हीरो में कंक्लूजन निकलने लगा, मतलब निष्कर्ष आने लगा। अब क्योंकि अभी दूसरे में भी हमारा कथन में नहीं मिला तो क्या करेंगे, तीसरे को जोड़ेंगे। तीसरे को किससे जोड़ेंगे, हीरो और हीरो से। जुड़ा कि नहीं जुड़ा, जुड़ेगा। जब जुड़ गया तो कैसे, क्योंकि अब डायरेक्टर और प्रेमी में निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन ये सारे जुड़े हैं सही से या नहीं, देखिए ऊपर वाले में मेहनती कुछ था और नीचे वाले में मेहनती सभी है, तो जुड़ जाएगा। अब दूसरे तीसरे को जोड़े तो हीरो दूसरे कथन में
कुछ है, और इसमें क्या है, तीसरे कथन में सभी है, तो इसका मतलब यह भी जुड़ जाएगा। तो अब क्या हो गया कि यह आ जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। क्या, कुछ डायरेक्टर प्रेमी हैं। अब देखिए डायरेक्टर ऊपर भी कुछ है और यहाँ तीसरे कथन में प्रेमी भी कुछ है, तो कुछ डायरेक्टर प्रेमी है, इसका मतलब यह सही है। क्या है, सही है। तो दूसरा पहला निष्कर्ष तो आपका सही हो गया। अब कहा है कुछ डायरेक्टर हीरो हैं, कुछ डायरेक्टर हीरो हैं। अब देखिए ये तो दोनों दो कथन से आ रहा है, तीसरे कथन की तो जरूरत ही नहीं है। तो अब मेहनती मेहनती तो हमारा जुड़ ही गया था, जुड़ गया था कि नहीं दोस्तों, मेहनती और मेहनती हमारा जुड़ ही गया था। तो क्या करेंगे अब देखिए कुछ डायरेक्टर हीरो हैं, सही हो जाएगा, यह भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका दोनों ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये थे तीन कथन के भी आप आराम से कर लिए। अब तीन कथन का जो है एक दो और आपको करवा दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, आप कभी इसमें फंसे ना। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला प्रश्न है सभी हाईवे रोड हैं। पहला कथन क्या बोला है, सभी हाईवे रोड हैं, और फिर क्या बोला है, कुछ पगडंडी हाईवे नहीं हैं। क्या है, कुछ पगडंडी हाईवे नहीं हैं। और अगला कथन क्या है, कुछ पगडंडी गली नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, गली नहीं है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या है, कुछ रोड गली नहीं है। क्या है, कुछ रोड गली नहीं है। अब देखिए रोड कहाँ है हमारा, रोड पहले में है, किसमें है, पहले में, पहले कथन में है। और क्या कहते हैं, गली हमारा तीसरे में है। अब देखिए पहले से दूसरे को जोड़ेंगे और दूसरे से तीसरे को, तो देखिए पहले दूसरे को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हाईवे से हाईवे जुड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी हाईवे सभी है और नीचे भी सभी है। तो चलिए आप कह रहे हैं जुड़ जाएगा, लेकिन दूसरा और तीसरा नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो है दोनों ही निगेटिव हैं। ठीक है, जब निगेटिव रहेगा तो आपका जुड़ेगा ही नहीं। तो देखिए निगेटिव और निगेटिव नहीं जुड़ता है, क्योंकि अगर हम पहले दूसरे को जोड़े तो आपका निगेटिव आएगा, तो निगेटिव और निगेटिव आ गया तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब रोड और गली में कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। दूसरे पे आए, कहा है कुछ रोड पगडंडी हैं। क्या है, कुछ रोड पगडंडी हैं। अब देखिए यह तो हो गया हमारा पॉजिटिव, और ऊपर दोनों ही कथन जो है जिससे निष्कर्ष निकला है रोड और पगडंडी में, वह पॉजिटिव और निगेटिव हैं। तो दोनों जुड़ने के बाद निगेटिव निष्कर्ष देंगे, यानी कि यह भी नहीं सही हुआ। तो कह सकते हैं दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हो गए। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ई नंबर। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक, इस वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में। बिल्कुल भी आपको ये बता दें कि रीजनिंग जैसे ही हम पढ़ाएंगे, जिस टाइप से पढ़ाएंगे, शायद ही पहले आप कभी देखे होंगे, या कहने को तो सभी कहते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ के ये देख भी लेंगे।